इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म, समुदाय या व्यक्ति को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उन ट्रेंड्स पर बात करना है जहां आस्था का मजाक बनता दिखता है। सम्मान सबका, आलोचना केवल व्यवहार की। राम राम जी, राम राम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, कभी सोचा है कि हमारे समाज में आस्था और कंटेंट के बीच कितनी बड़ी खाई बन चुकी है? जहां पहले मंदिर की घंटियों में मन को शांति मिलती थी, अब वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक पर ट्रांजिशंस रील शूट होता है। जहां पहले गणपति बप्पा के सामने मोदक और भजन होता था, अब वहां कैमरे की फ्लैश और वायरल साउंड्स होते हैं। और लोग कहते हैं, अरे यार क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो दिल में होने चाहिए। बिल्कुल है, पर सवाल यह है, क्या दिल में भगवान रखकर कैमरे के लिए मजाक बनाना वाकई सही है? हिंदू और हिंदुत्व का मजाक उड़ाने की चर्चा नहीं है। फर्क समझना जरूरी है। हिंदू मतलब हमारी आस्था, परंपरा, रीति रिवाज, त्योहार और वह सांस्कृतिक जीवन शैली जिसमें पूजा सिर्फ कर्मकांड नहीं बल्कि परिवार और समाज को जोड़ने का जरिया है। और हिंदुत्व एक बड़ा ढांचा जिसमें भाषा, सभ्यता और हमारे मूल्यों का विस्तार है। लेकिन जब इन दोनों को छोड़कर पूरा फोकस सिर्फ कंटेंट पर आ जाता है तो नतीजा यही निकलता है, भक्ति कम, वायरलिज्म ज्यादा। गणेश उत्सव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गणेश जी की मूर्तियों में कितने ही रूप हैं, कहीं मिट्टी के शाडू गणपति, कहीं बीज गणेश, कहीं विसर्जन के बाद पौधा उगता है, कहीं पारंपरिक शिल्पकारों की मेहनत से बनी मूर्तियां। यह सब आस्था और रचनात्मकता का संतुलन है। लेकिन जब यही मूर्तियां गिमिक बन जाती हैं, किसी फिल्मी कैरेक्टर की तरह सजाई जाती हैं या ऐसी चीजों से बनाई जाती हैं जिनसे देवत्व की गरिमा कम हो जाए, तो वही श्रद्धा तमाशा बन जाती है। भक्ति की जगह फोटोशूट, पूजा की जगह रील्स। क्या यही आस्था का असली रूप है? और सिर्फ गणेश उत्सव ही क्यों, भारत की हर परंपरा में विविधता है। उत्तर भारत में गणेश जी को लड्डू चढ़ाए जाते हैं, महाराष्ट्र में मोदक, दक्षिण भारत में कोजूकट्टे, कहीं सुबह शाम शास्त्रीय राग में आरती होती है, कहीं लोक धुनों में, कहीं व्रत फलाहार से, कहीं सिर्फ पानी से। विसर्जन भी कहीं सामूहिक जुलूस के साथ होते हैं, कहीं घर में ही छोटे से पूजन के बाद। ये विविधताएं हमारे धर्म की ताकत है। लेकिन इन्हें अगर हम मीम टेम्पलेट या वायरल हुक बना दें तो यह ताकत धीरे धीरे मजाक में बदल जाती है। आजकल का नया ट्रेंड, भगवान में भरोसा नहीं लेकिन कंटेंट के लिए सब करेंगे। कितने क्रिएटर्स जो खुद को कहते हैं कि वो नास्तिक हैं। कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी अलग सोच होती है। लेकिन फिर वही लोग मंदिर के सामने प्रैंक शूट करते हैं, आरती के बीच में डांस करते हैं या भजन के ऊपर मजाकिया मीम्स डालते हैं। क्या ये सिर्फ मजाक है या किसी की श्रद्धा पर चोट? और सबसे बड़ी बात यह है, सब जानते बूझते हैं क्योंकि उन्हें पता है जितना बड़ा विवाद उतना बड़ा व्यूज। सोचिए, भगवान की मूर्ति के पास लाइट्स और कैमरे की भीड़ हो, भक्तों को धक्का देकर इन्फ्लुएंसर शूट कर रहा है, उसका वीडियो वायरल होता है, पर वहीं खड़े भक्त का दिल टूटता है। आस्था को धक्का पहुंचाकर क्या हम सच में प्रगति कर रहे हैं या बस लाइक्स और शेयर के पीछे अपनी आत्मा बेच रहे हैं? अब सवाल उठता है, रेखा कहाँ खींचे? भारत का कानून कहता है किसी धर्म या देवी देवता की भावनाओं को ठेस पहुंचाना अपराध है। लेकिन बात सिर्फ कानून की नहीं है, बात समाज और मर्यादा की भी है। भक्ति निजी भी है और सामाजिक भी। इसलिए जब हम इसे सार्वजनिक मंच पर दिखाते हैं तो हमें और भी सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, आलोचना और मजाक में फर्क है। आप रीति रिवाजों पर सवाल उठाइए, सुधार की बात कीजिए, इको फ्रेंडली मूर्तियां लाइए, ये सब जरूरी है। लेकिन देवताओं का इस्तेमाल कंटेंट प्रॉप्स की तरह करना, ये भक्ति नहीं, ये बिजनेस है। और हमें ये तय करना होगा, क्या हम अपनी परंपराओं को एल्गोरिदम के साथ गिरवी रख दें? सही उदाहरण ये भी है कई मंडलों में। दोस्तों, याद रखिए, हिंदू परंपरा की ताकत उसकी विविधता और सहिष्णुता है। लेकिन सहिष्णुता को कभी लाइसेंस टू मॉकरी नहीं बनाना चाहिए। हमें ठानना होगा कि भक्ति को मजाक नहीं बनने देंगे। क्रिएटिविटी जरूर है, पर मर्यादा के साथ। देवता कंटेंट के प्रॉप्स नहीं, वे आस्था के केंद्र है। और हाँ, वायरल होना बड़ा नहीं है, विवेकवान होना बड़ा है। अगर आप इस संदेश से सहमत है तो अपने मन में एक प्रतिज्ञा कीजिए, भक्ति पहले, कंटेंट बाद में। बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम।